Hello students, today we will study stoichiometry। देखिए स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, जैसे हमें सैंडविच बनाना है, ठीक है। तो सैंडविच बनाने के लिए हमें 2 ब्रेड और एक चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। 2 ब्रेड कंबाइन विद 1 चीज़ टू गिव 1 सैंडविच, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें 10 ब्रेड की ज़रूरत हो, 10 ब्रेड हमें दिए रखा है और 15 चीज़ दे रखा है, तो हमारा जो सैंडविच बनेगा, चूँकि 2 ब्रेड से एक सैंडविच रिएक्ट कर रहा है, तो 10 ब्रेड से कितने सैंडविच रिएक्ट करेंगे? 5। तो सैंडविच कितने बनेंगे? 5 सैंडविच बनेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये इनिशियली गिवन है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा? ये तो 10 ब्रेड पूरा ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 चीज़ यूज में होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 10 बचेगा, और सैंडविच कितना बन जाएगा आपका? 5 सैंडविच बन जाएगा, ठीक है। यहाँ जो ये कोएफिशिएंट होता है केमिस्ट्री में, हम इसे कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये 2 हो गया, 1 हो गया, और ये 1 क्या होता है? स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। जैसे एक एनसीईआरटी के एग्जांपल ले लेते हैं कि CH4 रिएक्ट्स विद O2 टू गिव CO2 एंड H2O। इसको हम किस किस टर्म में लिख सकते हैं? जैसे देखिए हम मोल के टर्म में लिख सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में भी लिख सकते हैं, और मास के टर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है इसका? 2 है। यहाँ पे 1 है, और इसका कितना है? 2 है। इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम बोले तो 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। इन टर्म्स ऑफ किसका हो गया? ये मोल हो गया। अब देखिए इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं हम, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोलिक्यूल ऑफ O2 टू गिव 1 मोलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ H2O। अब इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात करते हैं, चूंकि 1 मोल इक्वल्स टू कितना होता है? 22.4 लीटर, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर आप देखिएगा तो ये पता चलेगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद, देखिए 2 मोल दे रखा है, 2 मोल ऑफ O2, तो 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 44.8 लीटर ऑफ O2 टू गिव 1 मोल दे रखा है, यानी 1 मोल में क्या होता है? 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O, यानी 44.8 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है। 1 मोल CH4 के लिए हमारा जो मास होना चाहिए वो इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होना चाहिए, मोलर मास के बराबर, और इसका मोलर मास 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी क्या है आपका? कार्बन है, 12 होता है, और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है मास, तो 4 है। तो 16 ग्राम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। O2 का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है, और ये 2 मोल है, तो 2 × 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2। CO2 का मोलर मास निकालेंगे 44 ग्राम, और चूंकि ये 1 मोल है तो 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O, तो 2 × 18 ग्राम ऑफ H2O। देखिए ये जो मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। क्या होता है? इंटर कन्वर्टेबल होता है। इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फिर वॉल्यूम को भी हम निकाल सकते हैं। मास अपन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी और मास गिवन है तो वॉल्यूम को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मास गिवन है, गिवन मास अपन मोलर मास से मोल्स निकल जाएगा, मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका स्टोइशियोमेट्रिक, और स्टोइशियोमेट्रिक पे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन, ठीक है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CH4 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबसन। सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, CH4 प्लस कंबसन करने के लिए ऑक्सीजन डालते हैं हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ देगा CO2 प्लस H2। सबसे पहले इसको बैलेंस कर देते हैं हम, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है? 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है, जो गिवन है उसको लिख देते हैं 22 ग्राम ऑफ CO2 गिवन है, ठीक है। अब हम इसे पढ़ते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ O2 टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O।
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, और निकालना क्या है CH4, मोल्स ऑफ CH4 निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 1 मोल ऑफ CH4 गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 1:1 है, ठीक है, इसका रेशियो निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे हम इसका मोल्स इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू गिवन मास 22 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 12 प्लस, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 डिवाइडेड बाई 44 विच इज इक्वल टू हाफ मोल, यानी 0.5 मोल। अब इनका जो रेशियो देखिए 1:1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 भी क्या हो जाएगा 0.5 मोल्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे हम करते हैं, मस्त स्टोइशियोमेट्रिक बेस्ड है। फाइंड आउट द मास ऑफ CaCO3 दैट मस्ट बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ CO2 टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम Na2CO3 completely into NaHCO3, assume that H2 present for conversion process। देखिए यहाँ पे सबसे पहले CaCO3 को क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है, और हमने क्लास 10th में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एग्जांपल देखा था CaCO3 का, तो वो क्या था CaO प्लस CO2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, डिकम्पोज टू प्रोड्यूस सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ CO2 टू कन्वर्ट 10.6 ग्राम Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 हमें बनाना क्या है NaHCO3, ये भी क्लास 10th में एक एग्जाम दे रखा है प्रिपरेशन NaHCO3 का। तो इसको जब हम करते हैं तो यहाँ क्या देता है 2NaHCO3, ठीक है। यहाँ से देखिए CaCO3 से हमारे पास क्या दे रहा है CO2, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन में यही दे रखा है, यानी इसका 1 मोल, इस CaCO3 का 1 मोल CO2 का 1 मोल दे रहा है, ठीक है, और CO2 का 1 मोल NaHCO3 का कितना मोल दे रहा है 2 मोल दे रहा है, ठीक है। NaHCO3 का 2 मोल दे रहा है और Na2CO3 का देखिए यहाँ पे 1 मोल। दोबारा मैं बताता हूँ, 1 मोल ऑफ CaCO3 गिव 1 मोल ऑफ CO2 and 1 मोल ऑफ Na2CO3 combined with 1 मोल ऑफ CO2 to give 2 मोल ऑफ NaHCO3, ठीक है। इसका मास गिवन है अपने पास 10.6 ग्राम, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10.6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब हम इसका मास रखेंगे, मोलर मास निकालेंगे, सोडियम 2 है इसलिए, और सोडियम का जो मास होता है 23, कार्बन का 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 × 16 विच इज़ इक्वल टू 10.6 डिवाइडेड बाई 106, यानी ये हो जाएगा 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 का कितना हो जाएगा 0.1 मोल, क्योंकि अब इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट हो रहा है, तो इसका 0.1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट होगा 0.1 मोल से, ठीक है। यहाँ जो कार्बन है वही कार्बन यहाँ है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 0.1 मोल, और इसका CaCO3 का 1 मोल CO2 के 1 मोल से रिएक्ट दे रहा है, CaCO3 का 1 मोल CO2 का 1 मोल दे रहा है, तो 0.1 मोल अगर CO2 है तो CaCO3 का मोल कितना हो जाएगा 0.1 मोल, यानी हमें यहाँ पे ये मिल गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 जो है वो कितना है 0.1 मोल। तो अगर मास निकालते हैं वेट ऑफ CaCO3 विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इनटू मोलर मास ऑफ CaCO3, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1 इनटू इसका जब मास निकालते हैं हम तो 100 आता है, तो ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम। वेट ऑफ CaCO3 कितना आ जाएगा 10 ग्राम। देखिए मोलर मास बहुत आसान है फाइंड आउट करना, कैल्शियम का कितना होगा 40 हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा 12 होगा, और इसका 3 × 16 48 प्लस 12 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल है, ये मोल है यहाँ पे 0.1 मोल, और ये ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो वेट ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा आपका 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोइशियोमेट्री पे,
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम CaO दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग 200 kg ऑफ limestone, heating of 200 kg of limestone that is 95% प्योर। लाइमस्टोन जो है वो क्या हो जाता है आपका CaCO3। इसको जब हम हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, यहाँ दे रखा है 200 kg ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए जो प्योर है, प्योर CaCO3 इसका 95% है, तो 95/100 इंटू 200 विच इज़ इक्वल टू 190 kg। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि इसका 1 मोल CaCO3 का 1 मोल CaO का 1 मोल दे रहा है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है। तो इसका 1 मोल इसका कितना मोल दे रहा है, 1 मोल दे रखा है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 जो होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स निकाल लेंगे, 190 डिवाइडेड बाई CaCO3 का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था 100। ठीक है, ये 100 ग्राम पर मोल है और ये कितना है, kg है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वेट निकालेंगे, चूँकि ये क्या आ गया आपका, मोल आ गया। ठीक है, वेट ऑफ CaO इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इंटू मोलर मास ऑफ CaO। ठीक है, ये कितना है मोल, 190/100 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे क्या है, kg है, इंटू 56। ठीक है, 56 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 106.4 किलोग्राम। तो वेट ऑफ CaO कितना आ गया, 106.4 किलोग्राम। देखिए यहाँ कन्वर्ट नहीं किया, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ग्राम में कन्वर्ट करते टाइम लगता है, इसलिए मैं आगे ऐसे सॉल्व करके ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और डायरेक्ट आंसर किस में आ गया, kg में आंसर आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट देखिए क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है उसे क्या कहते हैं हम, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड वाला सैंडविच वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ब्रेड्स, ठीक है, और 1 चीज़ हमें क्या दे देगा, 1 सैंडविच दे देगा। क्या देगा, 2 ब्रेड्स प्लस 1 चीज़ इज इक्वल टू 1 सैंडविच दे दिया। सपोज हमने 20 ब्रेड्स ले लिया, B फॉर ब्रेड्स, और 15 चीज़ ले लिया, C फॉर चीज़, तो हमें कितना देगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 ब्रेड को रिक्वायरमेंट कितने हैं, 1 चीज़ की, तो 20 ब्रेड से कितने रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, 10 चीज़ की होगी, और जो सैंडविच बनेगा वो चीज़ के बराबर बनेगा, क्योंकि 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, या फिर यूँ देख लीजिए 2 मोल इसका 1 मोल दे रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 10 सैंडविचेज। यही होगा ना। अगर हम इसका परफेक्ट लिखते हैं, परफेक्ट, तो 20 ब्रेड्स रिएक्ट विद 10 चीज़ टू गिव 10 सैंडविच। ठीक है, फाइनली अगर हम देखें, ठीक है, इसके लिए ये इनिशियली है आपका, तो ये पूरा का पूरा ब्रेड यूज हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, और ये तो अपना कितना देगा, 10 सैंडविचेस देगा। तो जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कहते हैं, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ये और ज़्यादा होता तो सैंडविच और ज़्यादा बनता, क्योंकि चीज़ हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, देखिए लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का एक तरीका है परफेक्ट रेशियो। ठीक है, और ये जो परफेक्ट रेशियो को मैं यहाँ पे K से डिनोट कर देता हूँ, और ये होता है आपका इनिशियल मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
ठीक है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे मैथ्स में कोएफिशिएंट होता है वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं। यहाँ बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 20 है, सी का कितना है 15 है। तो ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। परफेक्ट रेशियो सबका बराबर होता है, ठीक है। ये बात हमेशा आप लोग को ध्यान में रखना है। और परफेक्ट रेशियो से मैं कैसे बताऊंगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन नहीं, ये देखिए। परफेक्ट रेशियो रिएक्टेंट में निकाल रहे हैं हम। इनिशियल मोल्स इसका कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे के ए ले लीजिए, के बी ले लेते हैं क्योंकि बी फॉर ब्रेड। इनिशियल मोल्स 20 और इसका जो ब्रेड का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 15 है और इसका कितना है के सी की जब बात करते हैं और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से बड़ा कौन है, जाहिर सी बात है के सी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू परफेक्ट रेशियो का छोटा आएगा वो होगा एल आर, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, वही होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट रेशियो निकालिए इनिशियल मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसका वैल्यू ये छोटा होगा कम होगा, ठीक है, वो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एक क्वेश्चन इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंप्लीट द स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। 7A + 6B gives 3C + 4D, यानी 7 moles of A react with 6 moles of B to give 3 moles of C and 4 moles of D। हम सबसे पहले एल आर निकालेंगे। एल आर के ए निकाले हम तो इनिशियल मोल कितना है 21 है, डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 7। यहाँ पे के बी निकाले हम, ये कितना हो जाएगा 24 इसका इनिशियल मोल है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। तो के ए इज इक्वल टू 3 एंड के बी इज इक्वल टू 4। के ए जो है वो लेस देन के बी है, दैट्स वाई ये जो होगा आपका ए पार्ट ये होगा अपना एल आर। क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या हो जाएगा आपका, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कंप्लीट एनालिसिस देना है हमें, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस देना है कि कौन कितना मोल बनेगा। तो मैं दोबारा इक्वेशन लिख के आपको बताता हूँ। 7A + 6B विल गिव 3C + 4D, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या है अपने पास, इसका 21 है, इसका 24 है, ठीक है। परफेक्ट, चूँकि ए जो है वो क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका पूरा का पूरा यूज हो जाएगा, ठीक है। बी के लिए हम अभी एक्स ले लेते हैं, सी के लिए वाई ले लेते हैं और इसके लिए जेड ले लेते हैं। ये जो बी है वो निकल सकता है उससे यूनिटरी मेथड से। कैसे निकलेगा वो दूसरा तरीका से मैं बता देता हूँ कि 7 से 6 मिल रहा है तो 1 से कितना मिलेगा 6/7, तो 21 से कितना होगा। ये एक यूनिटरी मेथड है जिससे इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम अपना परफेक्ट रेशियो वाला यूज करें, ठीक है। जैसे मैंने बताया परफेक्ट रेशियो सबका इक्वल होगा। परफेक्ट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है आपका, यहाँ देखिए 21/7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, x है तो x/6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका y/3 हो जाएगा और यहाँ क्या है आपका z/4 होगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। 21/7 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। 7 3 जो तो x इज इक्वल टू कितना आया 18 आया, ठीक है। यहाँ पे फिर हम कर दिए 21/7 इज इक्वल टू y/3। 7 3 जो 3 3 जो 9, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और फिर 21/7 इज इक्वल टू z/4, तो z कितना आ गया 12 आ गया। तो ये मोल्स दे रहा है अपना, बेसिकली क्या दे रहा है, मोल्स दे रहा है कि x जो होगा वो 18 मोल्स यूज, x यानी b जो होगा वो 18 मोल्स यूज होगा, तो 6 लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बचा रह जाएगा रिमेनिंग। और y जो होगा c वो कितने मोल्स बनेगा, वो 9 मोल्स बनेगा। और जो z है वो d कितने मोल्स बनेगा 12 मोल्स बनेगा, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। और ये जो था यूनिटरी मेथड था, इसे भी यूज करके कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द एल आर एंड कंप्लीट स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस। 10A + 7B विल गिव 2C + 6D। इनिशियली 30 और 21 है, ठीक है। मैंने बता रखा है आपको सबसे आसान तरीका है एल आर को डिफाइन करने का कि के ए का वैल्यू निकाल लीजिए गिवन इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और के बी क्या हो जाएगा इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाई
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट k इज इक्वल टू 3 एंड kb इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3, यानी देयर इज नो LR, कोई भी LR नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा ये तो पता चल गया कि LR कोई नहीं है, 10a + 7b विल गिव 2c + 6d। ठीक है, हमें कंप्लीट स्टोइकियोमेट्रिक एनालिसिस बताना है कि कौन कितना यूज़ होगा। तो इनिशियली हमें कितना गिवन था, 30 21। ठीक है, और परफेक्ट रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, 30 21, और इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। परफेक्ट रेशियो जो होता है ये परफेक्ट है अभी। ठीक है, परफेक्ट का मतलब ये इतने से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और परफेक्ट रेशियो की जब बात करते हैं तो परफेक्ट रेशियो जो हमें पता है कि इक्वल होता है, सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21/7 इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू y/6। ये कैसे हुआ, ये परफेक्ट रेशियो एक्चुअल में k निकाल रहे हैं, और k क्या होता है, इनिशियल मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इनिशियल मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका इनिशियल मोल हमने x ले लिया, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y/6। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इजीली, ये कितना है, 3 है, ये भी 3 है, इज इक्वल टू x/2 इज इक्वल टू y/6। इसे हम आप सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 6 मोल्स ऑफ C, और y/6 ये भी 3 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 मोल्स ऑफ D। तो ये था आपका स्टोइकियोमेट्रिक और लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी और बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, ppm, ppb, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, वो पढ़ेंगे। और कोई भी इसमें डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।